नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूँ आप सभी का स्वाध्याय विद सत्यम में। मित्रों, यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, छोटी सी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक बूढ़े सेठ की कहानी यदि मैं आपको सुनाऊँ तो क्या आप सुनना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5-10 मिनट का समय लूँगा आपका, और आई गारंटी कि 5-10 मिनट में आपको कुछ ऐसा रियलाइज़ ज़रूर करा के जाऊँगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, कुछ तो बात है। तो देखो, ये कहानी है एक बूढ़े सेठ की। एक वैश्य, 4 वर्ण होते हैं ना, क्षत्रिय, सबसे ऊपर तो ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है। तो एक वैश्य ने उम्र भर खूब धन कमाया। उसने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा धन कमाया। उसने इतना सारा धन कमाया, बहुत सारा धन कमाया। बुढ़ापे में पुत्रों ने सारे धन पर कब्जा कर लिया। मतलब एक वैश्य ने अपना पूरा जीवन लगा दिया धन कमाने में, और फिर बाद में उसके जो पुत्र थे उन्होंने उसके सारे धन पर कब्जा कर लिया, और उस बूढ़े को पोली में एक टूटी सी खाट और फटी सी गुदड़ी पर डाल दिया। मतलब उस बूढ़े को, जिसने इतना सारा धन कमाया था, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया धन कमाने में, उससे उस धन को तो ले लिया और उसको एक टूटी फूटी खाट दे दी, थोड़े फटे सटे कपड़े दे दिए और उस पर उसको डाल दिया, और कुत्तों से बचने के लिए एक लाठी दे दी। अब देखो कितने मज़े की बात है कि सुबह शाम घर का कोई आदमी बचा कुचा बासी कूसी खाना उसको दे देता था। देख रहे हो, ये कलयुग का हाल है। अब सेठ जो था वो बड़ा दुखी हुआ। सेठ बड़े दुख से अपनी ज़िंदगी पार कर रहा था। पुत्र वधुएं दिन भर कहा करती थी, यह मर नहीं जाता। वैसे भी आज के समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं वे तो एक बोझ से दिखाई देते हैं, कहते हैं ना, बोझ लगने लगते हैं। अपने ही बड़ों की मृत्यु की कामना करने लग जाते हैं। तो इस कहानी में भी यही बताया गया है कि जो पुत्र थे, जो वधुएं थीं, वे कहा करते थे कि यह मर क्यों नहीं जाता। सबको मौत आ रही है लेकिन इसको मौत नहीं आ रही। दिन भर पोली में थूक थूक कर मैला करते हैं, है ना। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका ना प्राय जीवन ऐसा हो जाता है कि उनको थोड़ा साफ सफाई का इतना विशेष ध्यान नहीं रहता। कहीं भी वे थूक देते हैं, कहीं भी वे कूल्हा कर देते हैं, कहीं भी वे पानी गिरा देते हैं। अब जो नया नया खून होता है, जो जवान पट्टे होते हैं, वो कहते हैं तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, साफ़ सफाई रखते हैं, कैसे साफ़ सफाई करनी है कुछ पता नहीं। अरे भाई, तुम सिखाओगे उनको साफ़ सफाई? उस आदमी ने पूरा जीवन लगा दिया तुमको पालने पोसने में, अब तुम उसे अकल सिखाओगे? तो देखो, ये कहानी बड़ी रिलेटेबल है, रिलेट करेंगे आप इससे। तो पुत्र वधुएं कहा करते थे कि यह मर क्यों नहीं जाता, सबको मौत आ रही लेकिन इसको मौत भी नहीं आ रही। दिन भर पोली में थूक थूक कर मैला करता है। एक दिन एक पोता उन्हें पीट रहा था। पोता पीट रहा था, इतने में नारद जी आ निकले। नारद जी हमारे कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो नारद जी आ निकले। उन्होंने सारा हाल देखकर कहा, सेठ जी, आप तो बड़े ही दुखी हैं। स्वर्ग में कुछ आदमियों की ज़रूरत है, अगर आप चलें तो हम वहाँ आपको ले चलें। देखो, ये कहानी है, एक स्टोरी है जो कुछ समझाना चाह रही है ना। तो इसको समझने का प्रयास करें। सुनते ही सेठ ने कहा, क्या कहा? जा रे बेरा गेड़ा, जा रे बैरा गिड़ा, मेरे बेटे पोते मुझे मारते हैं, चाहे गाली देते हैं, तुझे क्या? क्वेश्चन मार्क। तू हमारा पंच है क्या? क्वेश्चन मार्क। मैं इन्हीं में सुखी हूँ, मुझे स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है। सेठ की बातें सुनते ही नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नारद जी सोचने लगे, अरे इसके बेटे, जो इसके घर की जो महिलाएं हैं, इसके पोते हैं, इसको सुबह शाम पीटते हैं, उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हीं के बारे में सोच रहा है। नारद जी हैरान। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ, फिर कहने लगे, ओह, संसार सचमुच ही मोह पास में फंसा है। मोह की मदिरा के मारे इसे होश नहीं है। मनुष्य ने कब्र में पैर लटका रखा है, फिर भी विषयों में ही उसका मन लगा है। मतलब कब्र में पैर लटके पड़े हैं सभी के, लेकिन विषयों से पीछा नहीं छुटा पा रहे हैं। मरने की कगार पर आ चुके हैं लेकिन विषयों से पीछा नहीं छुटा रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, गतम ततारुण्यम तरुणी हृदयानंद जनकम,
विशीर्णा दंतालीन जगतिर्हो यष्टवी शरणम जड़ीभूताः दृष्टिः श्रवणरहितं करणयुगलम मनो में निर्जलम तदपि विषयेभ्य स्प्रयति ही। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कहता है कि तरुणियों के हृदय में आनंद पैदा करने वाली जवानी चली गई, दंत पंक्ति गिर गई, लकड़ी का सहारा लेकर चलता है, और नेत्र ज्योति भी मारी गई, कानों से सुनाई नहीं देता, तो भी मेरा बेहया मन विषयों को चाहता है। अब बड़े आश्चर्य की बात है ना, शरीर बूढ़ा हो गया, हृदय में जो आनंद पैदा किया करती थी वो जवानी अब चली गई, जो दांत इस मुख का गहना हुआ करते थे वो दांत भी गिर गए, बोबले हो गए। जब जवानी थी किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं थी, एकदम सीना तान के चलते थे, अब लकड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। नेत्र ज्योति जो कभी गरुड़ के समान थी, अब वो नेत्र ज्योति भी मंद हो गई, दिखाई नहीं देता, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरा बेहया मन, बेहया बोला गया है मन को, बेहया मन विषयों को ही चाहता है। अब कितनी अजीब बात है कि मनुष्य इतने से इतना 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 बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी विषयों से उसका मन नहीं भरता। कहते हैं ना कि गई भोग की चाह, गयो गौरव गुमान सब, मित्र गए सुरलोक, अकेले आप रहे अब। उठत सु लकड़ी टेक, तिमिर आँखिन में छाई, शब्द सुनत नाही कान, वचन बोलत बहकायो। यह दशा वृद्ध तन की तऊ, चकित होत मरिवो सुनत, देखो विचित्र गति जगत की, दुखहु को सुखहु लुनत। कितनी विचित्र गति है ना इस जगत की, कि दुख को भी सुख समझ रहे हैं। अरे जो इस संसार में सुख है वो भी दुख मिश्रित है। योग दर्शन कहता है कि संसार में 4 प्रकार के दुख होते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और एक और होता है जो मेरे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि सुख तो छोड़ ही दो, इस संसार में जो दुख है उस दुख को झेलते हुए भी मनुष्य की संसार से आसक्ति नहीं छूट रही। एक बूढ़े को अगर उसके घर वाले पीटते हैं तो भी बूढ़ा अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहा। उसको ये नहीं दिख रहा कि मेरे को पीट रहे हैं, मेरे को इनसे अलग होना चाहिए। नहीं, उसकी जो आसक्ति बन रही है, उसके जो संसार में रहने की जो आसक्ति है वो छूट नहीं रही। तो कितनी खतरनाक स्टेज पे आ रही है मनुष्य जाति। तो ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई ना, इसमें ये बूढ़े का जो एग्जाम्पल दिया, बूढ़े सेठ का, ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी जिससे इस बात को बताया जा सके। लेकिन क्या अब आप समझेंगे कि क्या आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है? वो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं फंस चुका है इस माया में। माया ये बोलेंगे। अच्छा, माया किसको बोलते हैं आपको पता है? माया का मतलब है जो है ही नहीं, है ना, जो चीज़ है ही नहीं उसमें फंस रहे हैं। अब मज़े की बात देखो, आदमी एक बार जवानी में उसको विषय भोगों की आसक्ति होती है, उस समय तो जायज़ है भाई, गर्म खून होता है, उबाल मारता है, ठीक है। लेकिन जो बूढ़ा हो गया उसकी भी आसक्ति नहीं ख़त्म होती, तो कितनी अजीब बात है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता, भोगों को भोगने की इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, आशा बूढ़ी नहीं होती, और तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। इसलिए समझदार को चाहिए कि भोगों को तो भोगे, भोगों का तो भोग करे, लेकिन इस भाव को देखते हुए करे कि ये भोग जो मैं भोग रहा हूँ ना, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी हैं, टेम्परेरी हैं। आज मैं भोग रहा हूँ, कल मेरे पास ये नहीं रहेंगे। मतलब उसको ये भाव आना चाहिए, एक निष्काम भाव उसमें होना चाहिए कि मैं भोग को भोग रहा हूँ परमात्मा की दया से, लेकिन परमात्मा की कृपा से, लेकिन ये मैं हमेशा नहीं भोग पाऊँगा। एक लिमिट है, उसके बाद मेरे को ये सब चीज़ें छोड़नी होंगी, जाना होगा मेरे को यहाँ से, इस संसार को छोड़ना होगा। तो यही इसका उद्देश्य है कहानी का, एक वैराग्य का भाव जागृत करना
ठीक है। सो उम्मीद करूँगा कि इस कहानी के थ्रू मैं जो बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप लोग समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हों तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या समझा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या प्रवचन कर रहा है, तो देखो गाइस, ये प्रवचन नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो एक पुस्तक की सहायता से जो कुछ मैं समझ पाता हूँ वो आप लोगों तक शेयर करता हूँ। मेरे इसमें अपने कोई शब्द नहीं है, ये मेरे पास एक पुस्तक है जो वैराग्य के ऊपर है, इसी को मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे फिर से किसी एक अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।